दंगे जो हैं वो सांप्रदायिक जश्न का नहीं बल्कि संवेदनशील जख्म का कारण होते हैं। अब कुछ लोग जो है वो दंगों को भी सांप्रदायिक जश्न मना रहे हों, इस बात को भूल करके ये संवेदनशील जख्म है। और दंगे जब होते हैं तो केवल जो है वो इंसान ही लहूलुहान नहीं होता बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान भी होती है, शर्मिंदा भी होती है। तो जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। तो जंग में इस तरह के दंगों में तो आम आदमी मारा जाता है, लेकिन उसका लाभ जो है वो सांप्रदायिक सियासी सूरमा लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस तरह की सांप्रदायिकता की आफत को जो है वो सद्भाव की ताकत से हमें ध्वस्त करना होगा। और ये जिम्मेदारी न केवल सरकार की, न केवल जो है प्रशासन की, बल्कि समाज की भी है। और इस बात को देखना होगा कि कौन ताकतें हैं जो देश के सद्भाव और सौहार्द के ताने बानों को ध्वस्त करने की षड्यंत्र और साजिशों में लगे हुए हैं। अगर आप देखें 2014 से लेकर के और अभी 2024 आ गया, इस दौरान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली और संसद में हमेशा इस बात इस पक्ष में रही सरकार कि विपक्ष जो है सभी मुद्दों पर डिबेट करे, डिस्कशन करे और डिसीजन का हिस्सेदार, भागीदार बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो अधिकांश समय इन 10 सालों में विपक्ष जो है वो खासतौर से कांग्रेस पार्टी डिस्कशन का हिस्सा बनने के बजाय डिस्ट्रप्शन का किस्सा बनती रही। और लगातार जो है वो किस तरह से जो है वो संसद की कार्रवाई को बाधित करो और संसद को पूरी तरह से हाईजैक करो, अपनी उद्दंडता और अराजकता के जरिए हाईजैक करो, ये कोशिश करते रहे। जबकि सरकार का एक ही मत था कि हम हर मुद्दे पर डिबेट के लिए तैयार हैं, डिस्कशन के लिए तैयार हैं। आप डिबेट और डिस्कशन के लिए खुल करके आइए सामने। लेकिन उनके पास क्योंकि ना तो किसी तरह के तर्क होते हैं, ना तथ्य होते हैं, तो इस तरह के हाहाकार और हंगामे के जरिए हाईजैक करने की संसद को कोशिश करते हैं।